अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलिफ शोबिज़ सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ हिना अल्ताफ़ के बारे में। हिना अल्ताफ़ से जुड़े कुछ ऐसे इंकशाफात आपके साथ शेयर करूँगी कि जो कि जानकर आप भी हैरान रह जाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल अलिफ शोबिज़ सीक्रेट्स पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें। नंबर 1, हिना अल्ताफ़ पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक़ रखती हैं। 2 जनवरी 1992 को कराची में पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 32 साल हो चुकी है। नंबर 2, ये खूबसूरत अदाकारा जो कि कामयाब तरीन अदाकाराओं में जिनका शुमार होता है, इन्होंने अपना डेब्यू एज अ वीजे किया था और ये उसके बाद टीन एज में ही इन्होंने होस्टिंग शुरू कर दी थी MTV पाकिस्तान के लिए। नंबर 3, ये अदाकारा जो कि आज आपको एज अ टॉप एक्ट्रेसेस नज़र आती हैं, इन्होंने कभी मरियम कैसे जिए में सपोर्टिंग रोल से आगाज़ लिया था और उसके बाद बहुत से टॉप ड्रामाज में काम करती रहीं। इन्हें सबसे ज़्यादा दिले गुमशुदा में पसंद किया गया था 2019 में और उसके बाद ये ड्रामा अगर में भी नज़र आई, ड्रामा उडारी में भी और अब ड्रामा महरूम में भी इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया जाता है। नंबर 4, 2019 में जब इन्होंने दिल गुमशुदा से काफ़ी शोहरत हासिल की तो ये सेक्सिएस्ट एशियन वुमेन में ईस्टर्न आई में ये उस लिस्ट में नंबर 2 पर आई थी। नंबर 5, हिना अल्ताफ़ की फ़ैमिली की बात की जाए तो ये अक्सर इस बात का इंकशाफ करती हैं कि इनके वालिद इन्हें कभी भी शोबिज़ में नहीं आने देना चाहते थे और इनकी वालिदा ज़हनी मरीज़ा थी और इन्हें मारा पीटा करती थी। इन्होंने ये भी कहा कि इनके अक्सर फेस पर चोट लगी होती थी और जब ये सेट पर पहुंचती थी तो जब इनसे पूछा जाता था कि आपके फेस पर क्या हुआ तो यही इनको कहना पड़ता था कि मैं गिर गई हूँ, जबकि इन्होंने कहा कि इनकी वालिदा जो है वो ज़हनी मरीज़ा थी। नंबर 6, इनकी ना सिर्फ वालिदा डिप्रेशन का शिकार थी बल्कि ये खुद भी डिप्रेशन में गई और कई साल की डिप्रेशन में रहीं। और व्यूअर्स, ये खूबसूरत सी अदाकारा ने कहा कि इन्हें बहुत डिप्रेशन रहा, इवन कि इन्होंने अपना अलहदा से घर भी ले लिया और अपनी वालिदा से भी ये सेपरेट हो गई थी और इन्होंने सेपरेट ही ज़िंदगी, तन्हा ज़िंदगी गुजारी है। नंबर 7, व्यूअर्स, इन्होंने शादी आगा अली के साथ कोविड में की थी। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि आगा अली और सारा खान दोनों आपस में डेट कर रहे थे और इन्होंने उनके दरमियान आकर अचानक से शादी ही कर ली और आगा अली के साथ इनकी शादी के बाद अब तो तलाक के रूमर्स भी सुनने को सामने आ रहे हैं। नंबर 8, हिना अल्ताफ़ अपने घर के काम खुद करती हैं। अक्सर YouTube वीडियोस में शेयर करती हैं, कभी खाना पकाती हैं तो कभी झाड़ू फेरती हैं। जब इन्होंने हिना अल्ताफ़ जो हैं पहली बार आगा अली के साथ आई थी अपनी शादी के बाद निदा यासिर के शो में, तो इन्होंने ये भी बताया था कि इनके घर में कोई कुक नहीं है और ना ही कोई मेड है, ये सारे काम खुद करती हैं। नंबर 9, हिना अल्ताफ़ ने इकरा यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग दी थी और वहाँ ये काम करती रही थी। इन्होंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग के साथ साथ फ़िल्म मेकिंग में भी काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपनी तालीम जारी नहीं कर पाईं क्योंकि इनकी फ़ैमिली में काफ़ी क्लैश थे, जिसकी वजह से इन्हें शोबिज़ में आना पड़ा और शोबिज़ में पैसा कमाने के लिए ये तालीम हासिल नहीं कर पाईं। नंबर 10, व्यूअर्स, हिना अल्ताफ़ अपनी उनकी कलाई पर एक टैटू है जिसके बारे में अक्सर उनसे पूछा जाता है कि ये टैटू किस बारे में है, आपने ये टैटू किसके नाम का बनवाया है, क्या ये आपके पहले बॉयफ्रेंड का है या फिर आपकी कोई पसंदीदा शख्सियत का है। तो हिना अल्ताफ़ ने अपने इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया था कि चूँकि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी तो डिप्रेशन से निकालने वाले फ़ख्र जो हैं वो इनके डॉक्टर थे। ये अपने डॉक्टर से इतनी इंस्पायर हो गई कि इन्होंने अपनी कलाई पर उनका टैटू बनवा लिया। हिना अल्ताफ़ के बारे में ये कुछ ऐसे इंकशाफात थे, यकीनन आप ही नहीं जानते होंगे। आपको हिना अल्ताफ़ कैसी लगती हैं, इनका कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अलिफ शोबिज़ सीक्रेट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।